दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं दीपक गौतम द्वारा रचित आवारा की डायरी के भागवन की दूसरी कड़ी आपको सुनाने जा रहा हूँ। जख्म पर तुम्हारी यादों के फाहे रखती हैं। अनन्य के लिए रिश्ते नाते पेशेवर जिंदगी से बहुत बड़े थे। वह जिंदगी की इबारत को इश्क के इतर से महकाना चाहता था। तभी तो भोर में सोने से पहले उसने अपने नोकिया 2600 मोबाइल से 4 शायरी भरे स्वरचित मैसेज अनन्या को भेज डाले थे। दर्द भरे शब्दों से आंसुओं में भीगे उसके अल्फाज अनन्या से सुबह की संभावित मुलाकात की गवाही दे रहे थे। उसने एक मैसेज में होने वाली मुलाकात के पहले ही लिख कर भेजा था, सोए तो हम पहले भी थे तेरी गोद में सिर रखकर, सोए तो हम पहले भी थे तेरी गोद में सिर रखकर, मगर आज रूह को मिले सुकून ने कहा, या खुदा दम निकल जाए यहीं से शक से शक कर। नींद के आगोवेश में चले जाने के बाद भी उसकी आत्मा पर फैला प्रेम का प्रकाश उसे आज सूरज की किरणों से ज़्यादा महसूस हो रहा था। गोया कि आंखों के ठीक ऊपर किसी ने 200 वाट का बल्ब जला दिया हो। तभी एकाएक अनन्या की आंखें खुल गईं। ये उसकी ज़िंदगी की एक और खूबसूरत सुबह थी। घड़ी की टिक टिक ने 8 बजा दिए थे। अनन्या 9 बजे की मुलाकात के लिए लेट नहीं होना चाहता था। सो वह आनन फानन में सिरहान रखी सिगरेट की डिब्बी और लाइटर लेकर कमरे के एक छोर पर बने घुसलखाने की तरफ बढ़ गया। उस दिन उसे वह गुसल खाना भी शाही हमाम जैसा नजर आ रहा था, जहां उसने बदन को रगड़ना भी ठीक न समझा। रोज की सप्लाई का पानी भी उसे गुलाब जल से कम नहीं लग रहा था। हालांकि घंटों गुसल खाने में घुसे रहने के लिए बदनाम हो चुका अनन्य आज 10 मिनट में फारिग होकर बाहर आ गया और अब अपने पसंदीदा लिबास से खुद को ढक ही रहा था कि खटर पटर सुनकर राजा की नींद खुल गई। अनन्या को इतनी सुबह सजा धजा देखकर राजा ने तंज कसा। क्यों बे, सोया नहीं क्या? इस मुलाकात के वास्ते इतनी भी बेचैनी ठीक नहीं। अनन्या ने फिल्मी अंदाज में हाजिर जवाबी से एक गाने की लाइन गुनगुना दी। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। राजा ने भी नसीहत देते हुए उबासी मारी और कहा, जाओ मगर लौटकर सही सलामत आना, और सुनो कुछ लेकर जाना, मेरी अपाचे ले जाओ। जीन्स से 1000 रुपये निकाल लो, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। इतना सुनते ही अनन्या उछल पड़ा, फिर लव यू भाई बोलकर फ्लाइंग किस देता हुआ बाहर निकल गया। अनन्या को मीनाल रेसिडेंसी से मनोभाव की टेकरी तक पहुंचने में वक्त लगने वाला था। तभी उसका नोकिया 2600 टुनटुना गया। उधर से ऊँगती हुई आवाज में अनन्या ने कहा, तुम आधे घंटे से निकलना, मुझे भी एमपी नगर से लेते हुए चलना। मेरी स्कूटी सुनीता लेकर चली गई है, अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अनन्या की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही न रहा। वो बाहर पोर्चे में खड़ी टीवीएस अपाचे को पहुंचने में जुट गया। वह 2 ही मिनट में आनंद के सागर में गोते लगाते हुए बीते 2 सालों की कड़वाहट भूल गया। उसे इतना भी याद न रहा कि इसी कमरे में कितनी बार राजा के कंधे पर सिर रखकर वह रोया है, जैसे इश्क से बड़ा कोई दर्द ही न हो। एक समय वह कितना असहाय और लाचार हो गया था। वह एक पल में सब भूल गया कि जैसे उसके दिल का दर्द जिस्म में भी नुमायां हो गया। बीते 5 सालों में उसकी इश्किया दास्तान का एक पन्ना ऐसा भी था जिसमें उसके जिस्म ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। कभी आधी रात को तो कभी ठीक कॉलेज के इम्तिहान के बीच में उसे दौरे पड़ जाते थे। वो बेसुध छटपटाता रहता था। अनन्या के दिल का दर्द उसके सीने को चीरता हुआ कब उसके पीठ में खंजर की तरह चुभने लगा था, उसे पता भी नहीं चल सका। बहरहाल उसने अपने दर्द को पालना सीख लिया था। वो अब दर्द को आंसुओं से बहा देने का हुनर जानता था। वो अकेले में ही सही बड़ी झील के पानी में अपनी आंखों का सैलाब बुझाता रहता था। ये इश्क की मेहर ही थी कि गए सालों में धीरे धीरे उसके आंसुओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, मगर दिल के किसी कोने में दफन करके रखी इश्किया किताब के पन्ने फिर हवा के झोंकों से उड़ने लगे थे। घड़ी की सुई उस बीते वक्त में जाकर ठहर गई थी जहां से उसकी कहानी ने नया मोड़ लिया था। उसे सब कुछ पानी की तरह साफ साफ नजर आ रहा था। उसका दिमाग कह रहा था, या खुदा तेरी पनाह में ले ले मुझे,
अब उस सुकून में जाने को दिल गवारा नहीं करता। ये इश्क की तासीर ही ऐसी है कि मेरी तबीयत अक्सर नासाज हो जाती है। ये बात और है कि आज बाइक पूछते हुए अनन्या का दिल उसके रुकने पर भी नहीं रुक रहा था। वह उसी उधेड़बुन में था कि आगे क्या होगा, इस डगर में और क्या नसीब होगा मुझे। तभी अचानक जैसे उसके दिल से एक आह निकली। उसने मन ही मन ईश्वर को याद करते हुए आकाश की ओर देखा और प्रार्थना करते हुए कहा, हे मालिक, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, मगर सच कहूँ तो एक बार फिर मुझे इस गुनाह अजीम में डूब जाने को जी करता है। या मेरे मालिक, उससे हमेशा खुश रखना। पर न जाने क्यों बहुत डर लग रहा है कि अब की बार फिर वह गई तो ज़िंदगी की इन गलीचों में लौट ना सकूँगा। तो हर बार की तरह मुझे इस बार भी छोड़कर जाने के लिए मत आना रहमदिल। अब जी नहीं पाऊँगा तेरे बगैर। यूँ तो सबकी ज़िंदगी में ख्वाब अधूरे रहते हैं, मंजिल मिलती नहीं और तलाश ताउम्र बनी रहती है। मगर उस प्यासे का क्या कहिए, लहरें जिसके सामने से मचलते हुए निकल जाएं। अनन्या ने ऊपर वाले से बस आज के लिए इतनी सी इल्ताज की थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर ही रहा था कि उसकी सालों से पथराई आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। घड़ी 9 बजाने वाली थी, तभी नोकिया 2600 फिर टुनटुना गया। कॉल रिसीव करते ही अबोध सी आवाज़ ने कान में मिश्री घोलते हुए कहा, तुम निकले नहीं क्या? पूरे 9 बज गए हैं। मैं अपने कमरे के पास वाले अमूल पार्लर के पास तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अनन्या ने खुद को संभालते हुए कहा, बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। उसने मोबाइल को पतलून की जेब में रखा। हेलमेट के खुले शटर से चेहरे को छूती हवा ने उसके आंसू पोंछते हुए और अनन्या ने मन ही मन अनन्या को याद करते हुए कहा, मैंने पुराने जख्मों पर तुम्हारी यादों के फाहे रख दिए हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। अगले ही पल पीले रंग की अपाचे 280 सीसी का सेल्फ स्टार्ट वाला लाल बटन दबा और गाड़ी हवा से बात करने लगी। एक बार फिर अनन्या अपनी इश्क की अधूरी दास्तां लिखने के लिए सफ़र पर निकल चुका था। दोस्तों, अभी आपने आवारा की डायरी जख्म पर तुम्हारी यादों के फाहे रख दिए कड़ी का दूसरा भाग सुना। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, आवारा की डायरी के भाग 2 के पहली कड़ी ज़िंदगी में मोहब्बत का साइक्लोथन ने फिर दस्तक दे चुका था। हम आपके सामने लेकर जल्द ही हाजिर होंगे।